संपूर्ण महाभारत अर्धाभिहरण पर्व अध्याय 38 भगवान राम के जन्म की कथा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अविनाशी भगवान महाबाहु विष्णु ने अपने आप को 4 स्वरूपों में विभक्त करके महाराज दशरथ के सकाश से अवतार ग्रहण किया था। वे भगवान सूर्य के समान तेजस्वी राजकुमार लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए। कुंती नंदन युधिष्ठिर जगत को प्रसन्न करने तथा धर्म की स्थापना के लिए ही महायशस्वी सनातन भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए थे। मनुष्यों के स्वामी भगवान श्री राम को साक्षात सर्वभूतपति श्री हरि का ही स्वरूप बतलाया जाता है। भारत उस समय विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने के कारण राक्षस सुबाहु श्री रामचंद्र जी के हाथों द्वारा मारा गया और मारीच नामक राक्षस को भी बड़ी चोट पहुंची। परम बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि ने देवशत्रु राक्षसों का वध करने के लिए श्री रामचंद्र जी को ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे जिनका निवारण करना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था। उन्हीं दिनों महात्मा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था। उसमें श्री राम ने भगवान शंकर के महान धनुष को खेल खेल में ही तोड़ डाला। तदनंतर सीता जी के साथ विवाह करके रघुनाथ जी अयोध्यापुरी में लौट आए और वहां सीता जी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ काल के पश्चात पिता की आज्ञा पाकर वे अपनी विमाता महारानी कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से वन में चले गए। वहां सब धर्मों के ज्ञाता और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों तक वन में निवास किया। भरतवंशी राजन 14 वर्षों तक उन्होंने वन में तपस्या पूर्वक जीवन बिताया। उनके साथ उनकी अत्यंत रूपवती धर्मपत्नी भी थी जिन्हें लोग सीता कहते थे। अवतार के पहले श्री विष्णु रूप में रहते हुए भगवान के साथ उनकी जो योग्यतमा भार्या लक्ष्मी रहा करती है, उन्होंने ही उपयुक्त होने के कारण श्री राम अवतार के समय सीता के रूप में अवतीर्ण हो अपने पति देव का अनुसरण किया था। भगवान श्री राम जन स्थान में रहकर देवताओं के कार्य सिद्ध किया करते थे। धर्मात्मा श्री राम ने प्रजाजनों के हित की कामना से भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का वध किया, जिसमें मारीच, खरदूषण और त्रिशिरा आदि प्रधान थे। उन्हीं दिनों 2 शापग्रस्त गंधर्व क्रूर कर्मा राक्षसों के रूप में वहां रहते थे, जिनके नाम विराध और कबंध थे। श्री राम ने उन दोनों का भी संहार कर डाला। उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक भी लक्ष्मण के द्वारा कटवा दी। इसी के कारण राक्षसों के षड्यंत्र से उन्हें पत्नी का वियोग देखना पड़ा। तब वे सीता की खोज करते हुए वन में विचरने लगे। तदनंतर ऋष्यमुख पर्वत पर जा पंपा सरोवर को लांघकर श्री राम जी सुग्रीव और हनुमान जी से मिले और उन दोनों के साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ किष्किंधा में जाकर महाबली वनराज बाली को युद्ध में मार डाला और सुग्रीव को वानरों के राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, तदनंतर पराक्रमी श्री राम सीता जी के लिए उत्सुक हो बड़ी उतावली के साथ उनकी खोज कराने लगे। वायुपुत्र हनुमान जी ने पता लगाकर यह बतलाया कि सीता जी लंका में हैं। तब समुद्र पर पुल बांधकर वानरों सहित श्री राम ने सीता जी के स्थान का पता लगाते हुए लंका में प्रवेश किया। वहाँ देवता, नागगण, यक्ष, राक्षस तथा पक्षियों के लिए अवध्या और युद्ध में दुर्जय राक्षस राज रावण करोड़ों राक्षसों के साथ रहता था।
वह देखने में खान से खोद कर निकाले हुए कोयले के ढेर के समान जान पड़ता था। देवताओं के लिए उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी कठिन था। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने से उसका घमंड बहुत बढ़ गया था। श्री राम ने त्रिलोकी के लिए कंटक रूप महाबली विशालकाय वीर रावण को उसके मंत्रियों और वंशजों सहित यमलोक भेज दिया। इस प्रकार संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री रघुनाथ जी ने प्राचीन काल में रावण को सेवकों सहित मारकर लंका के राज्य पर राक्षसपति महात्मा विभीषण का अभिषेक करके उन्हें वही अमरत्व प्रदान किया। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री राम ने पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो सीता जी को साथ ले दल बल सहित अपनी राजधानी में जाकर धर्मपूर्वक राज्य का पालन किया। राजन, उन्हीं दिनों मथुरा में मधु का पुत्र लवण नामक दानव राज्य करता था, जिसे श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से शत्रुघ्न ने मार डाला। इस प्रकार धर्मात्माओं में श्रेष्ठा श्री रामचंद्र जी ने लोकहित के लिए बहुत से कार्य करके विधि पूर्वक राज्य का पालन किया। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और सरयू के तट जारूधी प्रदेश को विघ्न बाधाओं से रहित कर दिया। श्री रामचंद्र जी के शासन काल में कोई अमंगल की बात नहीं सुनी गई। उस समय प्राणियों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी और किसी को भी धन की रक्षा आदि के निमित्त भय नहीं प्राप्त होता था। संसार के जीवों को जल और अग्नि आदि से भी भय नहीं होता था। विधवाओं का करुण क्रंदन नहीं सुना जाता था तथा स्त्रियां अनाथ नहीं होती थी। श्री रामचंद्र जी के शासन काल में संपूर्ण जगत संतुष्ट था। किसी भी वर्ण के लोग वर्ण संकर संतान नहीं उत्पन्न करते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी जमीन के लिए कर नहीं देता था जो जोतने बोने के काम में न आती हो। बूढ़े लोग बालकों का अंत्येष्टि संस्कार नहीं करते थे। उनके सामने ऐसा अवसर ही नहीं आता था। वैसे लोग क्षत्रियों की परिचर्या करते थे और क्षत्रिय लोग भी वैश्यों को कष्ट नहीं देते थे। पुरुष अपनी पत्नियों की अवहेलना नहीं करते थे और पत्नियां भी पतियों की अवहेलना नहीं करती थी। श्री रामचंद्र जी के राज्य शासन करते समय लोक में खेती की उपज कम होती थी। लोग सहस्र पुत्रों से युक्त होकर सहस्रों वर्षों तक जीवित रहते थे। श्री राम जी के राज्य शासन काल में सब प्राणी निरोग थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में इस पृथ्वी पर ऋषि देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे। राजन, भूमिपाल श्री रघुनाथ जी जिन दिनों सारी पृथ्वी का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में सब लोग पूर्णतः तृप्ति का अनुभव करते थे। धर्मात्मा राजा राम के राज्य में पृथ्वी पर सब लोग तपस्या में ही लगे रहते थे और सब के सब धर्मानुरागी थे। श्री राम के राज्य शासन काल में कोई भी मनुष्य अधर्म में प्रवृत्त नहीं होता था। सबके प्राण और अपान समवृत्ति में स्थित थे। जो पुराण वेत्ता विद्वान हैं, वे इस विषय में निम्नांकित गाथा गाया करते हैं। भगवान श्री राम की अंग कांति श्याम है, युवावस्था है, उनके नेत्रों में कुछ कुछ लाली है, वे गजराज जैसे पराक्रमी हैं, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, मुख बहुत सुंदर है, कंधे सिंह के समान हैं और वे महान बलशाली हैं। उन्होंने राज्य और भोग पाकर 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का शासन किया। प्रजाजनों में राम 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 इस प्रकार केवल राम की ही चर्चा होती थी। राम के राज्य शासन काल में यह सारा जगत राममय हो रहा था। उस समय के द्विज ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के ज्ञान से शून्य नहीं थे। इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठा श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्य में निवास करके देवताओं का कार्य सिद्ध किया और पहले के अपराधी पुलत्सनंदन
रावण को, जो देवताओं, गंधर्वों और नागों का शत्रु था, युद्ध में मार यमलोक भेज दिया। इक्ष्वाकु कुल का अभ्युदय करने वाले महाबाहो श्रीराम महापराक्रमी, सर्वगुण संपन्न और अपने तेज से देदीप्यमान थे। वे इसी प्रकार सेवकों सहित रावण का वध करके राज्य पालन के पश्चात साकेत लोक में पधारे। इस प्रकार परमात्मा दशरथ नंदन श्री राम जी के अवतार का वर्णन किया गया। इस प्रकार महाभारत के अर्धाभिहरण पर्व में भगवान श्री रामचंद्र का पावन चरित्र समाप्त हुआ।